दोस्तों द जीके जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संविधान के 35 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल नॉलेज में संविधान से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से बिना किसी देरी के हमारा प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं और प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो गणना की जो दृष्टि से भारतीय के संविधान में अभी हैं ऑप्शन 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है अनुच्छेद 357, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(a), यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1). चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48(a), यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 48(a) इससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51(a) में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है? यानी जो संसद के 2 सत्र होते हैं उसमें 6 माह का जो अंतर होता है उसका कौन सा अनुच्छेद उसका उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर सी इसका सी इसका सही आंसर है, अनुच्छेद 85। संसद के अंतराल में जो 6 माह का अंतराल है उसका उसमें अवधारणा दी गई है। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो प्रश्न नंबर 16 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 253 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 343 ए के तहत प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356। ऑप्शन नंबर बी 356 इसका सही आंसर है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अनुच्छेद 368। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371।
अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 28 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 29 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो जो भारत का संविधान है, जो ग्राम पंचायत का संगठन का जो निर्देश देता है वो देता है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 30। हमारा प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 कर लेते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 33 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, यह हैं। तो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 34। हमारा प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 35 कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 क में भारतीयों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये थे दोस्तों, ये थे 35 प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।